बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं हिचकियां ले लेकर रो रही थी, लेकिन मेरे आंसू देखने वाला कोई भी नहीं था। अम्मा बेहिस बन चुकी थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अम्मा, खुदा के लिए मैं शादी नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं ये बात समझ रही? अरे, मैं वजह तो जानूं कि तू शादी क्यों नहीं कर सकती। तू सच तो बता ही नहीं रही, फिर मैं कैसे लड़के वालों को इनकार कर सकती हूँ? 2 महीने बाद तेरी शादी है और मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। उन्होंने साफ लफ्जों में मुझे बातें सुना दी थी। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी। वो ये समझ रही थी कि शायद इसको आशिकी का चक्कर है और मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। बार बार वो मुझसे ये बात कह चुकी थी कि अगर तू किसी लड़के को पसंद करती है तो उससे कह दे कि अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दे। लेकिन ये बात थी ही नहीं, तो फिर भला कोई लड़का कैसे अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज सकता था? बात तो ऐसी थी कि जो बताने के लायक ही नहीं थी। वो बात जो मैं अपनी सगी माँ को भी नहीं बता सकती थी। अगर कल को मेरी शादी हो जाती तो शौहर को कैसे बताती? पूरी पूरी रात मेरी रोते हुए गुजर रही थी, लेकिन अम्मा मेरे हालात नहीं जान पाई थी कि मुझ पर क्या कयामत गुजर चुकी है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आ गया था जो मैं चाहकर भी माँ को नहीं बता सकती थी। फिर जैसे ही दूसरे दिन अम्मा काम पर गई तो मैं चुपके से घर से निकली और चादर ओढ़े उसी क्लिनिक पर जा पहुंची जहाँ पर एक नर्स डॉक्टर बनकर औरतों को दवाइयाँ देती थी। लेकिन मैं उसकी हकीकत जानती थी कि किस तरह वो औरतों से हजारों रुपए लेकर उनके मसले मसाइल मिनटों में हल कर दिया करती थी। आज मैं भी ये मसला लेकर उसके पास आई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठी। उसने सर से पांव तक मुझे देखा था। शायद उसके पास आने वाली औरतों की तादाद ज्यादा थी, जबकि मैं तो सिर्फ एक 19 साल की कम उम्र लड़की थी। मैं सर झुकाए बैठी थी। तभी वो करख्त लहजे में कहने लगी, बोल बीबी, क्या मसला है तेरे साथ? मैं उंगलियां मरोड़ते हुए वो अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रही थी जो शायद कभी कोई लड़की अपनी जुबान से अदा न करे। अब उसने गुस्से से मुझे देखा था। देख, वक्त जाया न कर, और भी बहुत सी औरतें हैं जो दवाई लेने के लिए बैठी हैं। अब मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और सर झुकाकर उस नर्स से कहने लगी, मुझे अपना बच्चा जाया करवाना है। उसने आंखें फाड़ कर मुझे देखा था। क्या तू शादीशुदा है? उसकी जुबान से निकलने वाला सवाल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरे चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। जब मैंने नफी में सर हिलाया तो उसने नफरत भरी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगी, अच्छा, तो मैं समझ गई, जरूर इसको आशिकी का मामला है। तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर ये गुल खिलाया है। देख, ऐसे खुफिया कामों में मैं हजारों रुपए लेती हूँ। ऐसे ही तेरा काम आसानी से नहीं कर दूंगी। अब वो मकार औरत मुझसे पैसे लूटने के चक्कर में थी। तभी मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं एक गरीब बेवा औरत की बेटी हूँ। मुझ पर ये जुल्म हुआ है। मैंने किसी लड़के के साथ ये खेल नहीं खेला, बल्कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसलिए मुझ पर रहम करो और ये मसला हल कर दो, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी शादी है। अगर मैं ऐसी हालत में ससुराल चली गई तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन उसने फौरन ही इनकार में सर हिलाया और मकारी से कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं पैसे लिए बगैर तेरा काम नहीं करूंगी। जा, अब सोच समझ ले और पैसों का इंतजाम कर ले। फिर कल रात 12 बजे मेरे क्लिनिक पर आ जाना। उसके बाद तेरा मसला हल हो जाएगा और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। उसने मुझे वापस घर भेज दिया था। मैंने आंसू भरी नजरों से उसके सख्त चेहरे को देखा। वो मेरी तकलीफ समझ ही नहीं सकती थी। अब मैं रोते हुए घर आ गई थी। सामने ही 2 औरतें खड़ी थीं। उसने मुझे यूं चादर में लिपट कर बाहर जाते हुए देखा था। अब आपस में सरगोशियां करते हुए न जाने क्या कह रही थी। यही सोचकर मेरी जान निकल गई कि कल को लोगों के सामने ये बात आ गई तो अम्मा तो शायद सदमे के मारे मर ही जाए और मैं भी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगी। अब मैं घर आ गई थी। पूरी पूरी रात रोते हुए गुजर रही थी। इतने पैसे भला मैं कहाँ से लाती? मैं एक गरीब बेवा औरत की बेटी थी। वो खुद एक बड़े से बंगले में काम करती थी। अम्मा ने उस बंगले में काम करने की वजह से कई लाखों रुपए जमा कर लिए थे।
लेकिन सिर्फ मेरी शादी के लिए। अम्मा मुझसे बार बार कहती कि मेरा मालिक बहुत मेहरबान आदमी है, वो मेरी बहुत मदद करता है। वो बड़ी खुश रहती थी जब से उन्हें उस बंगले में काम मिला था। हमारे घर के हालात बदल गए थे, वरना इससे पहले तो हम दोनों माँ बेटी घर में चूड़ियाँ बनाते थे। आग की तेज तपिश के आगे चूड़ियाँ बना बना कर मेरी उंगलियां भी जल गई थीं। लेकिन फिर खुदा हम पर मेहरबान हुआ जब अम्मा को उस खूबसूरत और आलीशान बंगले में काम मिल गया। तब से ही हमारे हालात बदलना शुरू हुए। अम्मा ने पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो मुझे अब शान से रुखसत कर सकती थी। तभी मेरा एक रिश्ता आया। उन्होंने फौरन ही रजामंदी दे दी थी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे और फिर खूबसूरती में मैं भी किसी से कम नहीं थी। अम्मा ने तो रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरे ऊपर क्या कयामत टूट गई थी। ये सब अम्मा की नजरों से पोशीदा था। अब मैं आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी जब जिंदगी मुझे पूरी तरह बर्बाद करने वाली थी। मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैं एक यतीम लड़की थी जो अपनी बेवा माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक कमरे का छोटा सा मकान था जो अब्बा के मरने के बाद अम्मा के नाम पर मुंतकिल हो गया था। हम दोनों माँ बेटी उसी में इज्जत से सर छुपाए पड़े थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त इस कदर संगदिल होगा। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। अब अम्मा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। पहले मैं और अम्मा घर में ही काम काज करते थे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अम्मा मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। जब स्कूल जाती तब भी अम्मा मुझे छोड़ने के लिए जाती और स्कूल से वापसी पर भी वो दरवाजे पर खड़ी होती थी। उन्होंने मेरी किसी कीमती मोती की तरह हिफाजत की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बर्बादी मेरा मुंह खोले इंतजार कर रही है। अब मैंने स्कूल छोड़ दिया था और घर में ही बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती थी, जबकि अम्मा किसी बंगले पर काम करती थी, क्योंकि साथ में एक मासी सकीना रहती थी। उसका काम भी डिफेंस के बंगले कोठियों में जाकर काम काज करना था। वो अम्मा को कहने लगी कि तुम भी अपनी बेटी के लिए जहेज वगैरह के पैसे जमा करना शुरू कर दो। कल को इसकी शादी करोगी तो कहाँ से आएगा इतना पैसा। उसकी बात मानकर अम्मा ने बंगले में काम ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उन्हें एक बहुत अच्छे और आलीशान बंगले में काम मिल गया। दिन रात को अपने मालिक की तारीफें करती रहती, जबकि मैं घर पर अकेली ही होती थी। अम्मा रात को 8 बजे घर आती थी। पूरा दिन मैं खामोश घर में अकेली बैठी रहती। मेरा दिल भी नहीं लगता था और मुझे अकेले घर में भी बहुत डर लगता था। लेकिन तभी साथ में एक नौजवान आकर रहने लगा। सब कहते थे कि ये लड़का ठीक नहीं है। वो किराए के घर में रहता था, न जाने कहां से इस शहर में कमाने आया था। अब मैं ज्यादा एहतियात करने लगी थी, हर वक्त दरवाजा बंद करके रखती। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब दीवार फांद कर वो घर में घुस आया और मुझसे कहने लगा कि मैं इससे दोस्ती कर लूं। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। उसकी बात पर मैं बुरी तरह से डर गई थी। दूसरे दिन जैसे ही रात को अम्मा आई तो मैंने रोते हुए उस लड़के का जिक्र कर दिया। अम्मा ने तो सारे मोहल्ले को जमा कर लिया। मोहल्ले के आदमियों ने मिलकर उसे खूब मारा पीटा और फिर उसे मोहल्ले से निकाल दिया। सब लोग जानते थे कि मैं और अम्मा किस किरदार के मालिक हैं। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था। वो सब जानते थे कि हमारे सर पर किसी मर्द का हाथ नहीं है, इसलिए मोहल्ले वाले अम्मा की बात बहुत मानते थे। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो लड़का मुझसे इस तरह बदला लेगा। जब एक दिन घर में कोई भी नहीं था तो वो अंदर चला आया और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं रो रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर उसकी मिन्नतें करती रही कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे। लेकिन उसका कहना था कि वो मुझसे बदला लेने आया है और अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो दोबारा भी आ सकता है। इस बात ने मुझे इस तरह से खौफजदा किया कि मैंने अम्मा के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब 2-3 दिन बाद ही मेरा रिश्ता आया और अम्मा ने हाँ कर दी और मुझे कहने लगी कि मैंने अपने मालिक से बात कर ली है, वो तेरा सारा जहेज देने के लिए तैयार है, इसलिए सिर्फ 2 महीने बाद ही मैं तुझे रुखसत कर दूंगी। अम्मा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। अब मैं शादी करने के लायक नहीं रही।
फिर उस दिन मुझ पर कयामत गुजर गई जब पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरे पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। इस सूरत हाल में मैं भला कैसे शादी कर सकती थी। तभी तो क्लिनिक पर जाकर मैंने इस गुनाह को खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बदले में हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए मांग रही थी और मैं इतने सारे पैसे उससे भला कहाँ से देती। चुपचाप मैं इंतजार करने लगी कि कब शादी होकर मैं अपने शोहर के घर चली जाऊं। हो सकता है कि वो नेक आदमी मुझे ऐसी ही हालत में कबूल कर ले। अब अम्मा मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी। घर में खूब जहेज का सामान ला रही थी, क्योंकि उनका मालिक बहुत मेहरबान था। अम्मा को ढेरों पैसे दे रहा था मेरे जहेज के लिए। फिर एक दिन वो खुशी खुशी कहने लगी कि मालिक भी मेरी शादी में आएगा। कितनी खुशी का दिन होगा जब वो मेहरबान आदमी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत करेगा। अम्मा की खुशी देख देख कर मैं आंसू बहा रही थी। बस दिल में दुआ करती कि मेरे ऊपर जो कयामत बीत रही है, मुझे ऐसा शौहर मिले जो मुझे ऐसी हालत में कबूल कर ले। यूं शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैंने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। अपना वजूद अपने आप से भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। बारात अम्मा की दहलीज पर आ चुकी थी। तभी एक शोर सा मचा और सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया था। वो मेरे सामने आकर रुका। उसने अपना भारी हाथ मेरे सर पर रखा। तब अम्मा ने मेरे कान में सरगोशी की कि ये वही बंगले का मालिक है। मैं तो नजर उठाकर उसे देख भी न सकी थी। वो खामोशी से बाहर चला गया था। थोड़ी ही देर बाद बारात आ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब ऐन निकाह के वक्त उसी नर्स ने सबके सामने ये पोल खोल दिया कि इस लड़की का निकाह तो हराम है। कुछ दिनों पहले ये मेरे क्लिनिक पे आई थी। इसके पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। ये लड़की ठीक नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अम्मा फटी फटी निगाहों से मेरे वजूद को देख रही थी। ये चीखते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। तो वो नर्स कहने लगी, मुझे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपनी बेटी से पूछ लो। मैं उस लड़की को अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। अब सारे लोगों में जयमगोइयां शुरू हो गई थी। दूल्हा भी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पहले से ही अपने किरदार को गंदा कर चुकी हो। ये लड़की ठीक नहीं है। दूल्हे की माँ भी कहने लगी, हाँ, हमसे हकीकत छुपाई गई और शादी की भी। उस औरत ने बहुत जल्दी मचाई। जरूर इसकी बेटी खराब लड़की है, जब ही तो ये जल्दी कर रही है शादी करने में। यूं बारात वापस लौट रही थी और मैं बर्बाद हो चुकी थी। अम्मा धाड़े मार मार कर रो रही थी। सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बेटी को यूं रुस्वा मत करो। वो एक यतीम लड़की है। मेरी बेटी गुनहगार नहीं हो सकती। जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन कोई भी अम्मा की बात नहीं सुन रहा था। आए हुए सारे मेहमान वापस चले गए थे और कुछ जो मोहल्ले पड़ोस के थे वो मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, तो कुछ तरस खाती निगाहों से मेरे वजूद को देख रहे थे। अम्मा कहने लगी, अब तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। लेकिन अचानक ही शादी में आया हुआ अम्मा का मालिक उठ खड़ा हुआ और अम्मा के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आप रोएं मत, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अम्मा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कहाँ वो इतना अमीर आदमी और कहाँ हम गरीब लोग। अम्मा तो उनके घर की नौकरानी थी। भला एक मालिक अपनी नौकरानी की बेटी से कैसे शादी कर सकता है। अब सारे मोहल्ले वाले उसकी शान और शौकत देखकर हैरान थे। सब वाह वाह करने लगे कि इतनी बड़ी बात जानते हुए भी वो आदमी इसकी बेटी से शादी कर रहा है, जबकि मैं अपने हाथों को देखते हुए मुसलसल रोई जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी मुझ पर क्या रंग लाने वाली है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैं मुकम्मल तौर पर जहनी मरीज बन गई हूँ। थोड़ी ही देर बाद मेरा निकाह अम्मा के मालिक से हो गया। अब वो मुझे रुखसत करके अपने साथ लेकर जा रहा था। रुखसती के वक्त उसने अम्मा का हाथ थामकर कहा कि अपनी बेटी को आप खुशी खुशी रुखसत कर दें। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा, इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा निकाह इतने अमीर आदमी से हो जाएगा। अब वो मुझे पैदल ही पैदल अपने साथ लेकर जा रहा था। अम्मा ने मुझे घर से रुखसत कर दिया था। न जाने मैं दोबारा उनसे मिल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि अम्मा कभी भी इस बंगले में नहीं आ सकती थी।
न जाने मैं दोबारा उनसे मिल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि अम्मा कभी भी उस बंगले में नहीं आ सकती थी, क्योंकि अब वो मेरा घर हो गया था। उसने मुझ पर एहसान किया था या फिर तरस खाया था, ये बात मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। फिर देखते ही देखते वो एक उजाड़ और वीरान रास्ते से होते हुए मुझे अपने घर ले आया। ये एक खूबसूरत बंगला था। अम्मा इसकी तारीफें करती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये बंगला नहीं देखा था। अम्मा यहाँ काम करने आती थी। वो कहती थी कि इसका मालिक बहुत मेहरबान आदमी है, वो इसकी बहुत मदद करता है। लेकिन बंगले का सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं हैरान थी कि अम्मा यहाँ काम करने कैसे आती थी। अब मैं सामने सोफे पर बैठ गई थी। तभी वो मेरे सामने बैठा और कहने लगा, क्या सच में ही तुम्हारे वजूद में एक बच्चा पल रहा है? ये सुनकर तो मैं खौफ से कांपने लगी, कहीं ये मुझे मारना पीटना ना शुरू कर दे, क्योंकि मैं एक गुनहगार लड़की थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा। उसके हाथ बेतहाशा गर्म हो रहे थे। मेरा पूरा वजूद कपकपाने लगा। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसी बच्चे की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। मैंने चौंक कर सर उठाया था। तभी उसने किसी को आवाज लगाई थी। सामने वाले कमरे से निकलकर अचानक ही एक औरत नीचे आई थी। फिर वो आदमी उस औरत से कहने लगा, लो, तुम्हारी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुम इस लड़की का ख्याल रखो, क्योंकि ये तुम्हें वो कीमती तोहफा देने वाली है जिसका तुम्हें कई सालों से इंतजार था। उस औरत ने फौरन ही मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, यकीन नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से हमारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। अब वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर उसने मुझे सामने वाले कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने उस कमरे की तरफ जाते जाते पलटकर पीछे देखा तो वो आदमी जो मेरा शौहर बन चुका था, उस औरत को अपने गले से लगाए खड़ा था और वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं समझ गई कि ये उस आदमी की पहली बीवी है। अब मैं अकेली इस कमरे में बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। मेरे ऊपर ये कयामत गुजर जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। न जाने मेरे साथ ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ था कि मैं एक शादीशुदा इंसान की दूसरी बीवी बन गई थी। फिर मैं कमरे में सोई पड़ी थी जब आधी रात को अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। मैंने कमरे के अंधेरे में देखा वो औरत अंदर चली आई थी। उसके हाथों में ढेर सारे फल थे। वो फल लेकर मेरे पास बैठी। मैं उसके आने की आवाज सुनकर उठ बैठी थी। अब वो मुझे फल खिला रही थी और सरगोशी में कहने लगी, ये खाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। तुम नहीं जानती थी ये बच्चा हमारे लिए कितना कीमती है। वो औरत बहुत खुश थी। फिर मैं घबराए हुए लहजे में उससे कहने लगी, क्या वो तुम्हारा शौहर है? उसने मुझसे शादी की है, मैं उससे बताना चाहती थी। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर कहने लगी, मैंने ही इसे शादी की इजाजत दी थी, क्योंकि अगर वो तुमसे शादी नहीं करता तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। हमारा मकसद था एक बच्चे को हासिल करना और वो तुम हमें देने वाली हो। वो फल खाकर तो न जाने मुझ पर ऐसा क्या नशा सवार हुआ कि मैं गहरी नींद सो गई। फिर काफी देर बाद मेरी आंख खुली तो कमरे में मैं अकेली थी। मुझे घबराहट सी होने लगी। इसी वजह से मैं बाहर आ गई थी। पूरे बंगले में सन्नाटा छाया हुआ था। वो दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए थे? मैं खुद को अकेला पाकर बाहर जाने लगी। तभी अचानक मेरे कानों में एक तेज आवाज आई थी, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम बंगले से बाहर कदम नहीं रखोगी। मैंने फौरन ही पलटकर देखा था। वो औरत सामने खड़ी थी जो कुछ देर पहले मुझे नजर भी नहीं आई थी। अब वो मेरे सामने मौजूद थी। मैं सर झुकाकर अंदर आ गई थी। कभी वो मेरे सामने बैठी और कहने लगी, मेरे शौहर ने तुमसे शादी की है। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे इस बात की इजाजत दी थी। अब जब तक तुम इस बच्चे को हमारे हवाले नहीं करोगी, हम तुम्हें कोई भी मुकाम, कोई भी मर्तबा नहीं देंगे। यूं समझो कि तुमने यहाँ अपनी माँ की जगह ली है, लेकिन हम तुमसे कोई काम काज नहीं करवाएंगे और ना ही तुम्हें अपनी नौकरानी समझते हैं। लेकिन तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वो मुझे सारी बातें समझा रही थी। मुझे बेइख्तियार अम्मा की याद आने लगी। वो यकीनन मेरा इंतजार कर रही होंगी। पता नहीं मुझसे मिलने यहाँ आएंगी या नहीं। मैं उदास होकर रोने लगी थी। फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गई।
थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वो दोनों मियाँ बीवी खड़े थे। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। अब वो दोनों मुझे जबरदस्ती खाना खिला रहे थे, जबकि मैं खाना खाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन उस औरत से मुझे बहुत डर लगता, जो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरती रहती थी। इससे पहले कि वो मुझे डांट देती, मैं चुपचाप खामोशी से वो खाना और सारे फल खाने लगी। फिर से सारे फल खाकर मुझ पर नशा सा तारी हुआ और मैं गहरी नींद सो गई। न जाने कितने कितने घंटे तक मैं सोती रहती थी। मुझे खुद भी कुछ होश नहीं रहता था। एक दिन डरते डरते मैंने उस आदमी से कहा कि मैं अपनी अम्मा से मिलना चाहती हूँ। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, सबके सामने मैंने तुमसे शादी की सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए, इसलिए जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। वो दोनों हर वक्त मेरी निगरानी करते थे। जैसे ही मैं वो फल खाती तो गहरी नींद सो जाती थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। ज्यादातर मैं नशे की हालत में रहती थी। ऐसे लगता जैसे उन फलों में कुछ मिला दिया गया हो। उस बंगले में कौन आता है, काम काज कौन करता है, कौन खाना बनाता है, अभी तक मैंने उन दोनों मियाँ बीवी के अलावा यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। मैं हर वक्त नींद की कैफियत में रहती थी। धीरे धीरे वक्त तेजी से गुजरने लगा। अब मैं अकेली कमरे में खूब उकता गई थी। जल्द से जल्द इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी, ताकि अम्मा से मुलाकात कर सकूं। मैं ये भी सोचती कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो न जाने ये मुझे इस घर में रखेंगे या नहीं। यही बात सोचकर मैं उदास हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने एक बूढ़ी औरत को अंदर आते हुए देखा। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो हैरत से मेरे पास आई और कहने लगी, मैं इतने दिनों से इस बंगले में काम करने के लिए आती हूँ, लेकिन मैंने आज आपको पहली बार देखा है। क्या तुम भी यहाँ रहती हो? मैं भी हैरान थी, क्योंकि मैंने आज पहली दफा इस बूढ़ी औरत को इस बंगले पर देखा था। फिर जब उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ 4 महीने से काम कर रही हूँ, तो हैरत के मारे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस बात को 4 महीने गुजर गए हैं। मैंने उंगलियों पर दिनों का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। फिर उसने मेरे बढ़े हुए पेट की तरफ इशारा किया और कहने लगी, क्या तुम हामला हो? मैंने हाँ में सर हिलाया था। अब उसकी आंखें एकदम ही बदल गई थीं। वो जल्दी से मुड़कर किचन में चली गई। मैं उसके पीछे पीछे जाना चाहती थी। अगर वो औरत कमरे से बाहर निकलकर मुझे आवाज न लगाती। वो मुझे डांटते हुए कह रही थी कि मैं कमरे से वापस चली जाऊं। जैसे ही मैं कमरे में गई तो वो मेरे पीछे पीछे आ गई और गुस्से से कहने लगी, आज के बाद तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं नहीं चाहती कि किसी की नजर तुम पर पड़े। जब भी तुम्हें वैसे जिंदगी गुजारोगी जैसे तुम जीना चाहती हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए परहेज करो, कमरे से बाहर मत निकलो और यहाँ पर इस बंगले में काम करने वाले किसी भी मुलाजिम से तुमने बातचीत नहीं करनी। वो दोनों मियाँ बीवी तो मुझ पर हद से ज्यादा पाबंदी लगा रहे थे। अब मेरी जिंदगी एक जहन्नुम से कम नहीं थी। मैं इस कमरे की कैदी बनकर रह गई थी। फिर देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। जिस चीज की भी जरूरत होती तो वो औरत या फिर वो आदमी ही मेरे पास उस चीज को देने आते थे। हालांकि उस बूढ़ी औरत को मैंने उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा। वो किस वक्त इस बंगले में आती थी और काम करके वापस जाती थी, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कभी कभार मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती तो सिवाय मुझे अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर वो दिन भी आया जब आधी रात को मुझे शदीद दर्द शुरू हो गई। ऐसे लगता था कि ये बच्चा दुनिया में आने वाला है। मुझे इससे जरा भी लगाव महसूस नहीं होता था। मैं खुद भी इससे जान छुड़ाना चाहती थी। उस रात मैं दर्द से तड़प रही थी जब ही निकाब पोश एक औरत अंदर आई। जैसे ही उसका निकाब उतरा तो मैं उसे पहचान गई थी। ये वही बूढ़ी औरत थी। वो औरत खड़ी होकर उसे हदायत दे रही थी और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ, अनकरीब इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। याद रखना, भले लाखों रुपया लग जाए, लेकिन बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आना चाहिए। अब मुझे संभाल कर अपने साथ लेकर जा रही थी,
लेकिन जैसे ही मैं उस बंगले से बाहर आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये देखकर कि वो पैदल ही पैदल मुझे न जाने अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी, जबकि मैं शदीद दर्द की कैफियत में मुब्तला होने की वजह से खुद को उसके हाल पर छोड़ दिया था। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो मुझे कच्ची आबादी की तरफ लेकर जा रही थी, जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। ये इलाका अक्सर मैं स्कूल से आते जाते देखती थी। ये मुझे एक नई जगह पर क्यों लेकर आ गई है, तो मुझे अस्पताल लेकर क्यों नहीं जाती? मैंने गुस्से से उस बूढ़ी औरत को कहा तो वो कहने लगी, अस्पताल लेकर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारे डॉक्टर्स पूछेंगे कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। ऐसे में मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो दोनों मियाँ बीवी तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार भी नहीं। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो, यहाँ पर एक दाई रहती है, वो तुम्हारी डिलीवरी करवा देगी। अब वो मुझे उसी दाई के पास ले गई थी। उसका छोटा सा एक कच्चा मकान था, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उस दाई के हाथों पर लाखों रुपए रखे तो वो फौरन ही मेरी डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर बाद दर्द से तड़प तड़प कर मैंने उस बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी कैद से आजाद हो गई हूँ। अब उस बूढ़ी औरत ने अच्छी तरह बच्चे को दुपट्टे में लपेट लिया था। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी कि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं चलकर अंदर जा सकती, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस बंगले तक पहुंच गई। वो दोनों मियाँ बीवी तो जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने फौरन ही उस बच्चे को अपने पास रख लिया था और उस बूढ़ी औरत को ढेर सारे पैसे देकर कहने लगे, ये तुम्हारी जरूरत के लिए काफी होंगे। आज के बाद कभी इस बंगले की तरफ रुख मत करना और ना ही कभी इस लड़की से मुलाकात करने आना, और ये इस रात वाला राज किसी के सामने जाहिर किया तो हम दोनों से बुरा कोई भी नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत इतने ढेर सारे पैसे लेकर बेतहाशा खुश नजर आ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे सवालों जवाब करती, इसलिए खामोशी से सोफे पर आंखें बंद करके लेटी रही। फिर थोड़ी ही देर बाद वो औरत मुझे वही फल खिला रही थी जिन्हें खाकर मैं अपने अंदर तवानाई महसूस करती थी। फल खाकर फिर से मैं गहरी नींद सो गई। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया था। जब सोकर उठी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं उस बंगले में अकेली पड़ी थी, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी गायब थे। साथ ही उस बच्चे का भी कुछ अता पता नहीं था, जिसे मैंने कल रात ही जन्म दिया था। अब मैं उठकर उन दोनों मियाँ बीवी को पूरे घर में तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे उनका नामो निशान भी नहीं मिला। थक हार कर वापस सोफे पर आकर लेट गई, लेकिन साथ में रखा एक सफेद कागज मैंने उड़ता हुआ देखा, जो जमीन पर नीचे गिरा हुआ था। फौरन ही उस कागज को उठाकर पढ़ने लगी। उस पर लिखी तहरीर ने मुझे चौंका दिया था। तुम एक मेहरबान लड़की हो, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब इस बच्चे को हम हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत थी। लेकिन आज के बाद ये सारी दौलत की मालिक तुम हो, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बंगले में एक तह खाना मौजूद है। उस तह खाने में एक कमरा है जिसमें एक काले रंग का संदूक रखा है। उस संदूक में तुम्हारे लिए कुछ छुपा कर रखा हुआ है। उस संदूक को तुम हासिल करके हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बदल लेना, और तुम्हारी अम्मा जो तुम्हारा इंतजार कर रही है उसे भी अपने पास बुला लेना। आज के बाद हो सकता है कि हमारी फिर से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन हमारी दी हुई ये सारी कीमती चीजें तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए बहुत जरूरी होंगी। फकत एक जिन्नाती जोड़ा। आखिरी अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था। तभी पागलों की तरह मैं उस तह खाने को तलाश करने लगी। काफी कोशिश और मेहनत के बाद बिल आखिर मुझे वो तह खाना नजर आ गया, लेकिन नीचे बिल्कुल घुप अंधेरा छाया हुआ था। साथ ही मुझे ये खौफ भी महसूस हो रहा था कि मैं इस पूरे बंगले में अकेली हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे उस औरत की बात याद आई थी जिसने कहा था कि जैसे ही ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, और आज मैं आज़ाद हो गई थी। फिर मैं अम्मा से मिलने उसके घर पहुंच गई। जैसे ही मैं अम्मा से मिलने गई तो मैं हैरान रह गई। अम्मा तो पहले से भी ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। उनकी ऐसी अजीब हालत क्यों हो गई थी? मुझे सामने देखकर वो चीखें मार मार कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी
कई बार तुझे ढूंढने के लिए मैं उस बंगले पर गई, लेकिन हर बार उस बंगले पर बड़ा सा ताला लगा होता। मैं नहीं जानती थी कि वो आदमी मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया है। जो आदमी मेरे साथ इतना मेहरबान था, वो मेरी बेटी के साथ कैसे बुरा कर सकता था। इस बात पर मैं अपने आप को तसल्ली देती थी, मेरी बेटी तो ठीक है ना। उन्होंने मुझे अपने कलेजे से चिमटा लिया था। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे घर से गायब हुए कितना अरसा हो गया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि मैं पूरे 8 महीने से उनसे राब्ते में नहीं थी। वो कई दफा उस बंगले में मुझसे मिलने आई, लेकिन हर बार वापस खाली हाथ लौट आती थी। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि मैं तुझे लेने आई हूँ, आज के बाद तू इस मोहल्ले में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग तुझे ये ताना देते हैं कि तेरी बेटी एक खराब लड़की थी, जिसकी बारात ऐन शादी वाले दिन वापस लौट गई थी। अम्मा हैरान होकर कहने लगी, लेकिन बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर जाएगी? तब मैंने अम्मा से कहा कि वो बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था, उस बच्चे को लेकर वो दोनों मियाँ बीवी न जाने कहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, और वो बंगला जिसमें तू काम करने जाती थी, अब वो मेरा है। अम्मा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैंने घर का सारा सामान समेटना शुरू किया तो वो भी जल्दी जल्दी मेरे साथ सामान समेटने लगी। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर अब हम दोनों माँ बेटी उस बंगले में वापस आ गए थे, जो सिर्फ हम दोनों माँ बेटी का था। मैंने इस तहरीर का जिक्र अम्मा के सामने नहीं किया था, क्योंकि तहरीर के आखिरी अल्फाज ने मेरे होश उड़ा दिए थे, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा था कि वो एक जिन्नाती जोड़ा था जो सिर्फ बच्चे को लेने इस दुनिया में आए थे। फिर रात का वक्त हुआ तो मैं अम्मा से सरगोशी में कहने लगी, एक चीज ऐसी है जो वो मुझे तोहफे में देख कर गए हैं, लेकिन उस चीज को हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर अम्मा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, ऐसी क्या चीज है? तो मैं उनसे सरगोशी में कहने लगी कि वो चीज बहुत कीमती है, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, इसलिए आप मेरे साथ चलें। अब मैं अम्मा को लेकर उसी तय खाने में जा रही थी। अकेला होने की वजह से मैं उस तय खाने में जाने से बहुत डर रही थी, लेकिन अम्मा का साथ पाकर तो जैसे मेरे अंदर ताकत आ गई थी। जैसे ही हम दोनों माँ बेटी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गए तो सामने ही एक संदूक रखा था, जिसका जिक्र उसी तहरीर में किया गया था। मैंने जैसे ही संदूक को खोलकर देखा तो उसमें जगमगाते हुए खूबसूरत ज़ेवरात तय खाने की रात की तारीकी में खूब चमक रहे थे। उसे देखकर ऐसे ही लगता जैसे वो बहुत कीमती होंगे। अम्मा हैरान थी कि वो मुझे इस राज का कैसे पता चला। मैंने वो सारा जेवर इकट्ठा किया और उसे अपने साथ ऊपर ले आई और तहखाने का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। अम्मा पागलों की तरह उस पूरे बदले को देख रही थी। फिर मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगी, सच सच बता, आखिर ये क्या राज है? वो दोनों मियाँ बीवी कौन थे, और मालिक जो इतने दिनों से इस बंगले में रह रहा था वो अचानक कहाँ चला गया, वो भी सब कुछ तेरे नाम करके? इतनी दौलत उसने इतनी आसानी से तुझे कैसे दे दी? बहुत सारे सवाल थे जो अम्मा मुझसे पूछना चाहती थी। मैं खुद इन सवालों के जवाब ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। फिर ठंडी सांस भरकर अम्मा से कहने लगी कि ये बात तो वो मालिक खुद ही बता सकता है। अम्मा, मैं कुछ भी नहीं जानती। जब से मैं इस बंगले में आई हूँ, उन्होंने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा था। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और इस बच्चे को लेकर वो दोनों यहाँ से गायब हो जाएं। ऐसे कई सवाल थे। दोनों माँ बेटी उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यूं कई दिन गुजर गए। उस दिन के बाद वो बूढ़ी मुलाजमा भी उस बंगले में वापस नहीं आई थी, क्योंकि मेरे सामने ही उन दोनों मियाँ बीवी ने उसे लाखों रुपए थमा दिए थे। तो फिर मैंने अम्मा की खिदमत गुजारने के लिए एक औरत रख ली जो दिन रात उनकी खिदमत करती थी, और अपने लिए भी एक जवान लड़की को रख लिया जो पूरे घर की साफ सुथराई करती थी। अब हमारे पास इतनी दौलत थी कि हम दोनों माँ बेटी सारी जिंदगी बैठकर खाते तो भी कम न पड़ती। फिर एक रात गांव में रहने वाली अपनी बहन से अम्मा मिलने चली गई। मैं उस रात बंगले में अकेली थी। जब घर में काम करने वाली मुलाजमा ने मुझे आकर बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है, मैं जैसे ही नीचे गई तो सामने खड़ी उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गई। वो कई दिनों बाद मुझे नजर आई थी। उस पूरे बंगले को कुछ हैरान परेशान होकर देखती। वो शायद मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं उसे देखकर कहने लगी, अम्मा,
आप यहाँ, आपको तो उन दोनों ने यहाँ आने से मना किया था। तो वो डरते डरते कहने लगी, हाँ बेटी, मैं भी तुझे यही बात बताने आई हूँ। क्या तू उनके बारे में एक राज जानती है? वो तेरा बच्चा उठा कर ले गए हैं, तुझे इस बात का अफसोस नहीं? मैंने सर झुका लिया और कहने लगी, कैसा अफसोस? ये बच्चा मेरा नहीं था, ये उसकी वजह से मैं बर्बाद हो चुकी थी। मुझे इससे जरा भी मोहब्बत नहीं थी। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम कैसी औरत हो? वो दोनों तुम्हारा बच्चा छीन कर ले गए और तुम्हें जरा भी दुख नहीं। अब मैं उस औरत से कैसे कहती कि जिस बच्चे की वो बात कर रही है वो मेरे लिए बदकिस्मती का बायस था। अगर उस बच्चे की वजह से वो दोनों मियाँ बीवी खुश थे तो मुझे उनकी खुशी छीनने का कोई हक नहीं था। लेकिन उस बूढ़ी औरत की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए, जब वो कहने लगी, क्या तुम्हें ये जानकर भी खौफ महसूस नहीं होगा कि वो दोनों मियाँ बीवी जो इस बंगले में कई सालों से रहते थे वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। वो एक जिन्नाती जोड़ा था जो सिर्फ एक बच्चा हासिल करने के लिए इस दुनिया में आए थे। अब मैं साकित नजरों से उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। इस बात का तो यकीन मुझे भी नहीं आया था। मैं हकलाते हुए उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, अम्मा, इस बात का तुझे कैसे इल्म हुआ? आखिर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहने लगी, मैं भी ये राज नहीं जानती थी कि आखिर ये दोनों मियाँ बीवी बच्चे के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। लेकिन उस रात जब उस बच्चे की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुझे इस बंगले से निकाल दिया। लेकिन मैं उस बंगले के सामने बनी हुई झाड़ियों के पीछे छुप गई थी। मैं देखना चाहती थी कि ये दोनों मियाँ बीवी बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकले मैं उनका पीछा करने लगी। वो एक सुनसान जंगल में चले गए थे जहाँ पर एक भी आबादी नहीं थी। लेकिन सामने एक ऐसा घर नजर आ रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि ये घर आसेब ज़दा है। लेकिन जैसे ही रात के वक्त में वहाँ पहुंची तो मैंने उन जैसे कई जोड़ों को वहाँ घूमते फिरते देखा और फिर कई बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उनका असल देखा तो मैं पहचान गई कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं और मैं इस वक्त जिन्नात की बस्ती में खड़ी हूँ। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कई दिनों से तुमसे मुलाकात करना चाहती थी, उन दोनों मियाँ बीवी की हकीकत तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन फिर डरती थी कि कहीं वो मेरे पीछे न पहुँच जाएं और मुझे कोई नुकसान पहुँचा दे। उस बूढ़ी औरत ने तो मुझे एक अजीब व गरीब राज बता दिया था। फिर मैं बेताबी से उसे कहने लगी, आप मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हैं जहाँ पर आपने उन दोनों मियाँ बीवी को देखा था। ऐसे कई सवाल मेरे मन में हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। उसने फौरन हामी भर ली। फिर उसी रात में घर से बाहर निकल आई थी। मेरे घर में काम करने वाली मुलाजमा लड़की मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो उस बूढ़ी औरत के साथ बाहर आ गई। वो मुझे एक खतरनाक रास्ते पर लेकर जा रही थी। मैं जानती थी कि आधी रात को इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए उसी जगह पर जा रही थी। फिर देखते ही देखते वो मुझे उस जिन्नात की बस्ती में लेकर आ गई जहाँ पर सिवाय खौफ के कुछ भी नहीं था। मैंने देखा आसपास बहुत से इंसानी रूप में जिन्नात खड़े थे और वहाँ बच्चे भी खेल रहे थे। वो बूढ़ी औरत तो खौफ के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गई, लेकिन मैं उन दोनों मियाँ बीवी को तलाश करती आगे ही आगे पहुँच गई। तभी मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो एक झूले पर बैठा हुआ था। वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, लेकिन बहुत खूबसूरत, सुर्ख सफेद रंगत का मालिक। मैं उससे पहचान गई थी क्योंकि वो सारे बच्चों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसे मैंने ही जन्म दिया था। जैसे ही हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को उठाने लगी तो अचानक किसी ने झपट कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने देखा सामने वही औरत खड़ी थी जो यकीनन एक जिन जाती थी। अब वो मुझे खौफजदा नजरों से देख रही थी कि कहीं मैं अपने बच्चे को लेने तो नहीं आ गई। थोड़ी ही देर बाद उसका वो शौहर भी पहुंच गया था। फिर वो सर झुकाकर कहने लगा, मैं और मेरी बीवी कई सालों से बे औलाद हैं। हमने यहाँ पर रहने वाले सारे जिनाती जोड़ों की बहुत मिन्नतें की कि कोई हमें अपना बच्चा गोद दे दे जिसे हम पाल लें, क्योंकि मेरी बीवी को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है। वो जुनून की हद तक बच्चों से मोहब्बत करती है, उनसे इश्क करती है। यही वजह है कि वो एक बच्चे को हासिल करना चाहती थी, लेकिन कोई भी अपना बच्चा उसे देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने अपनी बीवी को समझाया और कहने लगा कि इन जिन्नात का दिल बहुत ज्यादा बेरहम है, लेकिन इंसान बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं
वो एक दूसरे पर तरस खाते हुए अपनी औलाद भी गोद में डाल देते हैं ताकि दूसरे भी औलाद की नेमत से महरूम न रहे। ये बात हम दोनों मियाँ बीवी के दिल पर लगी और हम जिन्नात की बस्ती को छोड़कर इंसानों की दुनिया में आ गए। यहाँ पर हम एक बच्चा लेने आए थे, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हम इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। हमने अपना रहना सहना हर चीज इंसानों की तरह सीख ली थी। कोई भी हमें देखकर ये नहीं कह सकता था कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। तभी एक औरत हमारे घर काम काज करने आने लगी। उसने कहा था कि मेरी बेटी की शादी है। मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो हम उसकी बेटी की शादी में शिरकत करते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर हमें कोई ऐसी औरत मिल जाए जो हमें अपना बच्चा गोद देने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरी बीवी ने जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत मायूस हो गई थी। फिर जब मैं उस शादी में गया तो खुशकिस्मती से मेरा निकाह तुमसे हो गया, क्योंकि तुम एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, और तुम दुनिया वालों की नजरों में सिवाय एक बद किरदार लड़की के कुछ भी नहीं थी। हालांकि तुम हमारे लिए कितनी कीमती थी, कोई ये बात हमसे पूछता। हम दोनों मियाँ बीवी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, दिन रात तुम्हारी खिदमत की, तुम्हें घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत कीमती थी, और तुम्हारा बच्चा तो हमारे लिए बहुत कीमती खजाना। फिर जिस दिन तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ उस रात हम हमेशा के लिए वो घर छोड़कर यहाँ आ गए, और वो घर जिसे हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी दौलत से खरीदा था, उसमें रखी हुई सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम एक खुशहाल जिंदगी गुजारो। इस बच्चे को हासिल करने का हमारा और कोई मकसद नहीं था। हम उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देंगे, इतनी अच्छी कि कोई इस पर उंगली भी नहीं उठा सकेगा। इससे सारी जिंदगी की वो सहूलतें देंगे जो एक इंसानी बच्चे को मिलती हैं। तुम इसकी फिक्र मत करना, बल्कि अपनी जिंदगी में खुश रहना। आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। बेइख्तियार मैंने दिल से दुआ दी थी कि वो जिन सात मियाँ बीवी जहाँ रहे खुश रहें, क्योंकि अब मैं भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर दिल में ख्याल आता कि मैं अगर इस बच्चे को पाल भी लेती तो दुनिया वालों के सवालों के जवाब कैसे देती। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता तो लोग मुझसे पूछते कि इस बच्चे का बाप कौन है, ये कहाँ से आया, किसने इसे पैदा किया था। इन सारे सवालों के जवाब बहुत मुश्किल थे। अच्छा हुआ जो मोहब्बत करने वाले वो दोनों जिनसात मियाँ बीवी इस बच्चे को अपने साथ ले गए थे, क्योंकि वहाँ इस बच्चे को बहुत अच्छी जिंदगी मिल रही थी जो शायद इंसानों के मुआशरे में नहीं मिल सकती। अब मैं अम्मा के साथ उस घर में बहुत ऐश से जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी, कोई हसरत नहीं थी। मैं दिन रात यही दुआ करती कि मेरे वजूद से जन्म लेने वाली वो मेरी औलाद जहाँ रहे खुश रहे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।